करना होता है, सारे फल भगवान को अर्पित करने होते हैं। उसके बाद फिर वानप्रस्थ आता है। वानप्रस्थ में हम क्या करते हैं, रिटायर्ड लाइफ होती है जिसमें कि हम आसक्ति चीजों से धीरे धीरे कम करते हैं और संन्यास आश्रम में रेनाउंस हो जाते हैं, मतलब पूरी तरह भगवान को अर्पित हो जाते हैं, समर्पण दे देते हैं और सिर्फ भगवान का भजन करते हैं और अपनी अंतिम यात्रा के लिए निकल जाते हैं। 100 वर्ष की अवधि में सिस्टम बनाया हुआ। उसी प्रकार से भगवत गीता का जो मैनुअल है, दिस इज वेरी गुड मैनुअल फॉर अ ह्यूमन बीइंग कि हमें जीवन में किस तरीके से अपने जीवन को जीना है। एक ये एग्जैक्टली ऐसा मैनुअल है, जिसने समझ लिया उसका जीवन सफल हो। तो किसी ने मुझे प्रश्न पूछा कि जीवन का फल क्या है। जीवन का फल वो नहीं है कि अगर हमें कोई घर मिल जाए, अच्छा घर, सुंदर घर मिल जाए। जीवन का फल वो नहीं है कि हमारे पास एक अच्छी गाड़ी हो। जीवन का फल वो नहीं है कि हमारे बैंक में अच्छा बैलेंस हो। जीवन का फल क्या है? जीवन का फल है, कृपया करके अगर कोई म्यूट नहीं है तो प्लीज, तो जीवन का फल क्या है? हरे कृष्ण। तो जीवन का फल क्या है? जीवन का फल है संघर्ष करना। जीवन का फल का अर्थ ही है संघर्ष करना। अगर हम, भगवान कहते हैं कि जो मेरे लिए पूरे जीवन संघर्ष करता है उसका जीवन सफल रहता है। हम लोग सोचते हैं भक्ति में आने के बाद हमारे कष्ट कम हो जाएंगे, मगर आपकी जैसे जैसे प्रोग्रेस होती है, जैसे एक बच्चा छोटी सी क्लास में होता है, उसको उसी के हिसाब से, उसी के एजुकेशन के हिसाब से उसको क्वेश्चन पेपर मिलता है और उसको वो पास करता है पढ़ने के बाद। उसी प्रकार से जैसे जैसे हमारा स्टैंडर्ड बढ़ता जाता है, हमारे क्वेश्चंस और ज्यादा टफ होते जाते हैं। उसी तरीके से लाइफ में अगर आप स्पिरिचुअली प्रोग्रेस करते हैं तो ऑफ कोर्स आपकी लाइफ थोड़ी सी टफ होती जाएगी, मगर आपको उस लाइफ में जो जो मुश्किलें आ रही हैं, जो ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, बहुत हल्के लगने लगेंगे। बिकॉज उसी तरीके से जैसे हम एक बैलगाड़ी में जाते हैं और रास्ता बहुत खराब होता है, परंतु अगर हम बैलगाड़ी की जगह उसको मर्सिडीज में बैठ के उसी रास्ते में जाएं तो वो रास्ता हमें वो स्मूथ लगने लगता है, बिकॉज आप एक मर्सिडीज में बैठे हो जो लग्जूरियस है। उसी प्रकार से अगर हम अपने भौतिक जीवन को नॉर्मली अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, अपनी सेल्फ ग्रेटिफिकेशन के लिए कर रहे हैं सारे काम, तो हमें अड़चने आती हैं। और अगर हम उसको कृष्णा कॉन्शियस और गॉड कॉन्शियस होते हुए करते हैं तो आप समझ लीजिए आप मर्सिडीज में बैठे हैं, आपको बड़े बड़े पेन भी बहुत छोटे नजर आएंगे, आप चीजों को बहुत जल्दी इजीली टैकल कर लोगे, आप अच्छे डिसीजन मेकर बन जाओगे, आप चीजों को बहुत अच्छी तरह समझ पाओगे, चीजों को बहुत अच्छी तरह कर पाओगे। तो एक तरीके से एरियल व्यू है, जैसे सामने देखता हुआ रास्ता एक स्थान पे जाके समाप्त हो जाता है, परंतु अगर हम और ऊपर थोड़ा ऊंचाई पे जाते हैं तो वही रास्ता हमें साफ साफ नजर आने लगता है। और हम थोड़ा और एरियल व्यू पे चले जाते हैं तो हमें पूरा मैप नजर आता है कि हमें कहाँ से कौन सा रास्ता और कैसे जाता है। तो उसी प्रकार से जब हम स्पिरिचुअली अपने आप को एडवांस करते हैं, इंक्लाइन करते हैं, तो क्या होता है, धीरे धीरे हमारे जो है दिव्य चक्षु, हमारे जो स्पिरिचुअल ऑराज है, हमारे स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाती है और हम चीजों को सही सही अनुमान में देख पाते हैं। तो व्यक्ति क्या हो जाता है, भाव भगवान है भावग्राही जनार्दन, वो आपकी कॉन्शियसनेस को देखते हैं। जब आप किसी कार्य को करते हैं तो भगवान उसमें प्रेरणा देते हैं, उसमें स्ट्रेंथ देते हैं, आपको एम्पावर करते हैं उस चीज को समझने के लिए। तो धीरे धीरे हम एडवांस करते हैं और चीजें हमें बड़ी साफ साफ और अच्छी तरह समझ में आने लगती हैं कि जीवन का लक्ष्य क्या है, हम क्या करना चाहते हैं और हम क्या करने वाले हैं। तो यहाँ पहले अध्याय में जब जो अर्जुन है बड़े प्रॉब्लम में है, कष्ट में है और समझ नहीं पा रहे हैं, दुविधा में है, इसको कहते हैं विषाद योग, कि जीवन में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स एक साथ आ गए हैं, अब ये नहीं समझ पा रहे हैं कि मैं क्या करूं। तो ये क्या करूं जब कुछ नहीं हाथ लगता, तो क्या कहते हैं कि भगवान की शरण में जाओ। जब कोई व्यक्ति बहुत बीमार होता है और डॉक्टर उसका इलाज नहीं कर पाता तो क्या कहते हैं, आप सब भगवान के हाथ में है। तो हम सोचते हैं बाद में ये चीजें भगवान के हाथ में क्यों, पहले भी ये भगवान के हाथ में थी, हम सिर्फ करता थे, हम ये नहीं जानते कि ये करने वाले भगवान है, हम सिर्फ एक छोटा सा कार्य कर रहे हैं, हम सिर्फ नियुक्त किए गए हैं। वी आर जस्ट अ पपेट्स, कि जिसको चलाने वाला कोई और है। हम क्या करते हैं, सिर्फ हम चीजों को कर सकते हैं, मगर उनको करने में या उनके फलों पे हमारा कोई अधिकार नहीं है। तो जो कुछ करना है इंस्ट्रक्शंस के थ्रू करना है, जैसा भगवान ने बताया है उसी प्रकार से करना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि अर्जुन बहुत विषाद में है, बहुत संकट में है कि क्या करना है, और पूर्ण तरीके से भगवान को दूसरे अध्याय में शरणागति देते हैं और उनसे पूछते हैं कि अब मैं क्या करूं, कि इस स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए। तो भगवान उनको प्रेरणा देते हैं। मगर यहाँ पर दूसरे पहले अध्याय में धृतराष्ट्र कहीं ना कहीं उनको होप हो रही है कि मेरे पुत्र जीत जाएंगे अगर अर्जुन जो है युद्ध नहीं करेगा। उसने अपना गांडीव, अपने बाण को छोड़ दिया है, अब वो युद्ध नहीं करना चाहता है
अब वो क्या है, अगर समर्पण कर देता है तो मेरे पुत्र को राज सिंहासन मिल जाएगा। मगर तुरंत ही संजय उनको बताते हैं कि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जिसको सपोर्ट करते हैं, जिसको प्रेरित करते हैं, वो जीवन की सारे जंग जीत जाते हैं। तो यहाँ पर अर्जुन रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? अर्जुन रिप्रेजेंट आपको कर रहे हैं, हमें कर रहे हैं। अगर हमारे जीवन में कहीं भी कोई अड़चन आती है तो हमें तुरंत भगवान को समर्पण देना चाहिए और भगवान से पूछना चाहिए कि मैं क्या करूं। तो भगवान जवाब कैसे देंगे? भगवान जवाब अपनी वाणी के द्वारा देंगे। वाणी द्वारा कैसे देंगे? भगवत गीता एज इट इज जो भगवान ने बोली है, वहां पर भगवान अपने शब्दों द्वारा हमें प्रेरणा और इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि हमें अपने जीवन में करना क्या है। तो यहाँ दूसरे अध्याय से जब हम शुरू करेंगे तो हमारे जीवन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इसके बारे में बताएं। तो भगवत गीता का दूसरा अध्याय है, उसका नाम है गीता का सार, जिसमें भगवान ने पूरे भगवत गीता का सार दिया है, नेक्टर दिया है, जिसको हम जान के अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। जीवन की अवधि बहुत कम होती है, जीवन कितना है हमें और आपको पता नहीं है, मगर हमें भगवान की शरणागति में पहले ही चले जाना चाहिए, ताकि किसी प्रकार का ऐसा ना हो कि हम किसी कार्य को करने के लिए, भगवान हर व्यक्ति को जब जन्म देते हैं तो किसी श्रेष्ठ कार्य के लिए जन्म देते हैं, ऐसे ही नहीं किसी को जन्म मिल जाता है। अगर मनुष्य योनि में जीवन मिला है तो बहुत ही श्रेष्ठ है आपका जीवन, क्योंकि बहुत ही लोगों को बहुत कम पता है कि 84 लाख योनियों में के बाद हमें मनुष्य जो जन्म मिलता है। इसमें भी श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद में बताया गया है कि 21,000 बार जन्म लेना पड़ता है 84 लाख योनियों में। मतलब हर एक योनि में 21,000 टाइम्स हमें बार बार उसी योनि में जन्म मिलता है, और कई बार जन्म लेने के बाद 84 लाख योनियों के बाद एक मनुष्य शरीर मिलता है, वो भी सिर्फ एक बार मिलता है। अगर इसका सदुपयोग नहीं किया गया तो वो दोबारा से 84 लाख योनि में चला जाता है। अगर वो लोग कहते हैं कि आज का जीवन जी लो, आगे किसने देखा है, परंतु जब परिस्थिति ऐसी आ जाएगी, आज तो फिर भी आप और हम भगवान का नाम लेके आनंद ले रहे हैं, कल को ऐसा ना हो कि हम कार्य को करें और बाद में हमें पछतावा हो कि हमने ये क्यों नहीं किया, पहले हमने क्यों नहीं समझा। आप सौभाग्यशाली हैं कि आप भगवान की वाणी को सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। भगवान ही बहुत ही कम लोगों को चुनते हैं। भगवान कहते हैं जिनके जीवन के पुराने प्रारब्ध बहुत अच्छे हैं, सिर्फ उनको मेरी बात समझ में आएगी। भगवत गीता का जब ज्ञान भगवान अर्जुन को दे रहे हैं तो वहां पर 100 कौरव भी हैं, बाकी के सब लोग भी हैं, मगर पूरे युद्ध में सिर्फ 7 लोग जीवित रह जाते हैं, बाकी सबका सर्वनाश हो जाता है, सब नष्ट हो जाते हैं। मगर भगवान कहते हैं क्योंकि मेरे द्वारा ये किया गया था, तो उन सब लोगों को भगवान अपनी शरण देते हैं, गोलोक धाम का वास देते हैं। तो यहाँ पर पहला अध्याय यहाँ पर खत्म होता है, और किसी का भी कोई प्रश्न पहले अध्याय को लेके तो अपना प्रश्न यहाँ पर पूछ। तो मैं पहला प्रश्न, किसी ने हाथ ऊपर किया है, यहाँ पर भारती ठाकुर हैं, तो मैं उनसे पूछना चाहूंगा, आपका कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकती हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी भगवत गीता भगवान ने अर्जुन को बताया, और अर्जुन जैसे महान योद्धा को बताया, उनके पास इतनी नॉलेज थी। बहुत सारे लोग और भी भगवान के जो पार्षद थे वहाँ, जैसे पांचों पांडव में भी किसी और भाइयों को बता सकते थे, लेकिन अर्जुन को बताया गया। तो जब अर्जुन की स्थिति उस लेवल पर होते हुए भी उनकी स्थिति ये थी कि वो संशय में थे, तो हम भगवत गीता पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि कई बार कि हाँ, हम इस स्थिति में आ गए, सब कुछ सरेंडर जैसी हम भगवान को करेंगे, हम जो भी सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं वो हम भगवान को समर्पित करें। बट कई बार ऐसा मोमेंट आता है कि हमारे अंदर भी संशय हो जाती है और हम नहीं कर पाते हैं। उस टाइम ऑफ पीरियड ऐसा होता है कि हम नहीं कर पाते हैं, भूल जाते हैं भगवान को। जब हमारे ऊपर कोई ऐसी विपत्ति की घड़ी आती है तो उस टाइम तो और भी हम भूल जाते हैं और हम कुछ गलत कर बैठते हैं। तो हमें कैसे इन चीजों को याद रखना चाहिए? और पहला क्वेश्चन कि हमें कैसे याद रखना चाहिए। सेकंड थिंग कि अर्जुन इस लेवल के थे तब तो वो संशय में आ गए, तो हमारी तो वो लेवल नहीं है ना अभी। प्रभु जी वेरी गुड, वेरी नाइस क्वेश्चन। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका जो उत्तर है दूसरे अध्याय में भगवान देते हैं, बट पूरी डिटेल में इसलिए नहीं बताऊंगा कि दूसरे अध्याय में इसका उत्तर आपको स्वयं मिलने वाला है। मगर मैं आपको बहुत ही शॉर्ट नोट पे बता देता हूँ कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, कि कोई अभ्यास से ही अच्छे कार्य को कर सकता है। कोई धनुर्धर है, अगर वो धनुष चलाने का अभ्यास करेगा तभी युद्ध में जीत पाएगा। तो भगवान अब भगवत गीता के दूसरे अध्याय में कहते हैं व्यक्ति को क्या होना चाहिए, समभाव होना चाहिए। समभाव मतलब ज्यादा खुशी में ना तो खुश होना चाहिए और ना दुख में ज्यादा दुखी होना चाहिए, उसको समभाव होना चाहिए।
समभाव वो व्यक्ति होता है जिसको कहते हैं स्थित प्रज्ञ व्यक्ति। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति का मतलब होता है ऑलवेज इन गॉड कॉन्शियसनेस, जो भगवान में हमेशा अपने आप को तल्लीन रखता है, कॉन्शियस में रखता है, हर चीज भगवान द्वारा हो रही है ये समझता है, उसको कहते हैं स्थित प्रज्ञ व्यक्ति। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति वही है जो भगवान का परम भक्त है। वो कैसे बनता है? भगवान ने 9 प्रकार की भक्ति बताई है, श्रवणम, अर्चनम, वंदनम, साख्यम, दास्यम, आत्मनिवेदनम, ठीक है। 9 प्रकार की भक्ति में दर्शनम, तो भगवान की भक्ति के कई 9 प्रकार की विधियां, उनमें से एक विधि को पकड़ के हमें चलना चाहिए। 9 कर सकते हैं, 9 करें, वरना किसी एक विधि को पकड़े, उसके द्वारा भगवान के दर्शन करने में रुचि आती है तो भगवान के दर्शन करें, अर्चना करने में रुचि आती है तो अर्चना करें, श्रवणन करने में, सुनने में रुचि आती है, भगवान के बारे में सुने, वंदना, भगवान की अर्चना की वंदना करने की स्थिति आपको अच्छी लगती है, कीर्तनम करने, कीर्तन करने में अच्छा लग रहा है, कीर्तन करें, भगवान के दास बनने में आपको लग रहा है तो उनके दास बन के रहें, साक्य उनका दोस्त बन के अच्छा लग रहा है तो दोस्त बन के रहें, मगर किसी एक चीज में भगवान से अपना प्रेम जागृत करें। वो कैसे हो सकता है? तो 4 प्रकार बताए गए हैं। पहला एसोसिएशन, ए फॉर एसोसिएशन। एसोसिएशन मतलब साधु संग करना। साधु संग सर्व सिद्धि हो, लव मात्र साधु संग परम सिद्धि हो। कि साधु संग, अगर आप कॉन्शियसली अगर अपने आप को ऊपर उठाना चाहते हो तो आपको एसोसिएशन करना पड़ेगा अच्छे भक्तों का संग, उससे आपको श्रवण भी मिलेगा, उनका संग भी मिलेगा। यत यत आचरित श्रेष्ठा, कि उनके संग से, उनके एसोसिएशन से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। पहला ए। बी, बुक्स, होली स्क्रिप्चर्स। हमें अपने स्क्रिप्चर्स पढ़ने चाहिए, भले ही थोड़े थोड़े पढ़े। क्वांटिटी की बात नहीं कर रहा, क्वालिटी की बात कर रहा हूँ। चाहे एक श्लोक पढ़े, एक श्लोक के बारे में मंथन करें अपने जीवन में, एक दिन में सोचें कि कहाँ यह हमारे जीवन में सफल हो रहा है। तीसरा सी, चैंटिंग ऑफ द होली नेम ऑफ लॉर्ड। ऑलवेज चैंट हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमेशा भगवान का नाम जपते रहिए। ऐसे जपतिए कि एक समय आए जब आप भगवान का नाम नहीं, भगवान का नाम आपको जप रहा हो। जब आप मुश्किल में पड़े तो भी भगवान का नाम याद आए, और जब आप अच्छे सुख में हो तो भी भगवान का नाम याद आए। कई बार बच्चे को चोट लगती है तो सबसे पहले नाम निकलता है माँ या मम्मी। क्यों निकलता है? क्योंकि वो सबसे ज्यादा घनिष्ठ होती है, सबसे ज्यादा मिली होती है, सबसे ज्यादा बच्चे के नजदीक होती है। उसी प्रकार से एक भक्त को भगवान के इतने नजदीक जाना चाहिए कि मुश्किल वक्त में भी उसको भगवान का नाम याद आए, अच्छे वक्त में भी उसको भगवान का नाम याद आए, क्योंकि वो सारे काम भगवान को अर्पित करके कर रहा है। तो ए फॉर एसोसिएशन, बी फॉर होली बुक्स, सी फॉर चैंटिंग ऑफ द होली नेम ऑफ गॉड, डी फॉर डाइट, कि क्या खाना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। हमें किसी भी प्रकार का मांसाहार नहीं करना, किसी प्रकार का शाकाहार नहीं करना। अब आप बोलेंगे प्रभु जी कह रहे हैं मांसाहार भी नहीं करना और शाकाहार भी नहीं करना। मांसाहार भी क्यों नहीं करना? क्योंकि मांसाहार नहीं करना चाहिए, इससे हमारी दीनता चली जाती है। और शाकाहार क्यों नहीं करना चाहिए? शाकाहार अपने टेस्ट के लिए करने से क्या होगा? वो सेंस ग्रेटिफिकेशन है, उसका पाप का फल मिलेगा। हमें क्या करना चाहिए? हमें कृष्णाटेरियन या गॉडटेरियन डाइट लेनी चाहिए, भगवान को अर्पित करो और उसे पाओ। तो एसोसिएशन, बी बुक्स, होली स्क्रिप्चर, सी चैंटिंग ऑफ द होली नेम ऑफ लॉर्ड, एंड डी डाइट, कृष्णाटेरियन डाइट। हमें इन 4 चीजों को करना चाहिए। देखिए आपका जीवन कैसे तुरंत बदल जाएगा। आपको खुद को अच्छा लगने लगेगा, आप खुद बेटर फील करेंगे, आपको सुबह उठ के अच्छा लगेगा। जब आप भगवान का लेक्चर सुनेंगे, भक्तों का संग करेंगे, उन्हें फोन करेंगे और पूछेंगे कि मेरे जीवन में इस काम को अच्छी तरह मैं कैसे करूं। जब भगवान के दर्शन करेंगे, भगवान की आरती करेंगे, भगवान के बारे में पढ़ेंगे, भगवान के बारे में सुनेंगे, जब आपके कहते हैं जीन्स में जब सारी चीजें आ जाती हैं, जब हमारी आदत में पड़ जाती हैं सारी चीजें, तो हमें सिर्फ वही दिखाई देता है। तो अपने जीवन को अगर बेहतर बनाना है, और जहां तक आपने बताया कि अर्जुन जो इतने एलिवेटेड सोल थे वो नहीं समझ पा रहे हैं, तो हम कैसे समझेंगे? तो ऐसा नहीं है अर्जुन नहीं समझ पा रहे हैं, अर्जुन को भगवान ने माध्यम बनाया है। अर्जुन एक अच्छे व्यक्ति हैं, वो इसलिए नहीं, इसलिए मना नहीं कर रहे हैं किसी कार्य को कि वो निपुण नहीं है, वो निपुण है, मगर उनके हृदय में औरों के प्रति प्रेम है। तो यहाँ 2 प्रकार के लेसन मिलते हैं कि जरूरी नहीं है कि आप कुशल हो तो सक्सेसफुल हो। अगर आप हर चीज में कुशल हो तो आप सक्सेसफुल हो। आप कुशल तभी अच्छे हो जब वो भगवान को अर्पित हो। आप समझ रहे हैं? हम कितने भी टैलेंटेड क्यों ना हो, अगर उसमें हम अपने जीवन का आनंद ले रहे हैं और सारी चीजें भूल जाते हैं, हम अपने आप को ही केंद्र मान के सब कुछ कर रहे हैं, तो वो जीवन जीरो है। अगर हम कुशल भी हैं, साथ में भगवान की कृपा भी है, तो जीवन जो है सोने के समान हो जाता है। एक भक्त का जीवन ऐसा होना चाहिए, कुशलता और भगवान की कृपा दोनों साथ में मिल जाती हैं, तो एक अच्छा सा कॉम्बिनेशन बन जाता है। आप समझे? तो आई होप आपको भारती जी, मैं
मेरे जवाब से आप सेटिस्फाई होंगे? जी जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच, बहुत यू अच्छे से वेलकम समझ में आ गया। जी। और यहाँ पर हैं हमारे साथ सचिन धमीजा जी। प्लीज सचिन धमीजा जी, आपको वेलकम, हरे कृष्णा टू यू। आप पूछ सकते हैं अपना प्रश्न। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा जी। प्रभु जी, ये एक रिपीट क्वेश्चन ही है जो जी मैंने आपको फर्स्ट लेसन में मैंने आपसे पूछा था। जी ये मुझे अभी भी ये समझ नहीं आ रहा, या शायद मैं दुविधा के अंदर हूँ कि देखो, आप कहते हो कि भाई अब जो आपकी क्वालिटीज हैं वो डिटरमाइन करेंगे कि आप क्या हो, आप क्या बनना चाहते हो, है ना। तो जैसे आपने कहा कि एक शूद्र भी ब्राह्मण हो सकता है, या एक क्षत्रिय बिजनेसमैन हो सकता है। जी जी तो मैं इसलिए ये सवाल पूछ रहा हूँ क्योंकि एक तो एक ये है, और वेस्टर्न जो थॉट्स हैं वो भी हमें ऐसा क्रिटिसाइज करती हैं कि हम एक जैसे एनार्की जिसे कहते हैं, या एक हायरार्कल जो हम स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। जी तो जब कर्ण एक धनुर्धर थे, एंड उन्होंने एक विद्या भी ली, हालांकि उनको विद्या देने वाला कोई नहीं था, फिर वो उन्होंने परशुराम जी से ली, हैं जो कि भगवान श्री कृष्ण के अवतार ही माने जी जाते हैं। जी तो जब उन्होंने इतनी ली, और ही हैज रिलीजियसली गॉन टू लर्न दैट पर्टिकुलर नॉलेज, ही ऑलवेज वांटेड टू, एंड ही हैज डन एवरीथिंग सो एज टू लर्न दैट नॉलेज। ओके। तो फिर वो क्षत्रिय क्यों नहीं बने? क्योंकि अगर हम उनका एंड भी देखें ना, तो एंड क्या हुआ कि भाई दी उनका ऑलवेज ही कवच ले लिया वांटेड टू, गया। है ना, ऑलवेज ही वांटेड टू फाइट अ बैटल, एंड with Arjuna, and he has to prove his archery, the knowledge that he has acquired in the archery. तो शल्य उनके, द फॉर्चुनेट का हो या जी अनफॉर्चुनेट का हो, शल्य एक बहुत बड़े राजा थे, हैं, और जी उनके मामा भी थे। जी तो बिल्कुल। पांडु के मामा उनके चैरिएटर बन गए, बट एट द एंड ऑफ द डे जब पहिया धस गया हाँ है जमीन के अंदर, और वो शल्य ने कहा भाई मैं तो नहीं कर सकता क्योंकि मैं तो राजा हूँ, मैं और एट द एंड ऑफ द डे ही डाइड एज अ चैरिएटर ओनली, ही वाज पुलिंग, क्योंकि परशुराम का भी जो वो उन्होंने विद्या ग्रहण की थी कि भाई आप ये अपना क्या कहते हैं, ठीक है। व्हील निकाल सकते हो, पर आप व्हील भी नहीं निकाल पाए। आपका तो मेन फिर ये क्वेश्चन ये है कि कॉन्ट्रडिक्टरी है। कॉन्ट्रोडिक्टरी क्यों है। वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा आपका। तो आपका मेन क्वेश्चन ये है कि करण को जस्टिस क्यों नहीं मिला, करेक्ट? यही क्वेश्चन। नहीं 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 नहीं, हाँ ये सवाल नहीं है जी, कि सवाल कर्ण बताइए। को जस्टिस क्यों नहीं मिला। जी मेरा मेरा मेन या द मूड क्वेश्चन दैट आई हैव इज दैट नाउ इफ वी से कि जो हमारे क्वालिटीज हैं वो क्वालिटीज डिटरमाइन करेंगी कि हम कल क्या बन सकते हैं। जी तो फिर ये ट्रू उस टाइम पे क्यों नहीं था? क्योंकि जिस टाइम में तो श्री कृष्ण जो कि वास्तव रूप में प्रेजेंट थे, तो तब जी वो ट्रू क्यों नहीं था? आज हम ये देखिए। कहते हैं कि एज ठीक। पर दी भागवत गीता हम ऐसा कर सकते हैं, बट एट द टाइम श्री कृष्णा वाज देयर, राइट, बट वो जी बनना चाहता था पर फिर भी नहीं बन पाया, उसकी क्वालिटीज भी थी। तो क्वालिटीज थी। ऐसा क्यों है? वेरी गुड क्वेश्चन, हाँ मैं जी, आपको ये सवाल आंसर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो करण थे, कोई भी व्यक्ति जो है जब उसका जन्म होता है तो उसके पुराने प्रारब्धों के द्वारा होता है, करेक्ट? यस और नो? ओके, मानते हैं ये बात? मेरे साथ कौन चर्चा में है? सचिन जी, करेक्ट? हाँ जी, मैं मानता हूँ। हाँ मानते हैं। तो जब हाँ जी। करण का जब जन्म हुआ, उससे पहले का जो उनका जन्म था, एक बार समय की बात है, वो एक राक्षस के रूप में थे। आपने शायद से स्टोरी सुनी होगी। हाँ जी। दम्बुर्दीव, हाँ जी। दम्बुर्दीव नाम के एक राक्षस थे। उन्होंने भगवान देवता सूर्य देव की जो है तपस्या की और सूर्य देव को प्रसन्न किया। तो उन्होंने उनसे अमरता का वरदान मांगा था कि मुझे हमेशा अमर रहने का वरदान दीजिए। सूर्य देव ने मना किया, मगर फिर भी उन्होंने उनसे, क्योंकि सूर्य देव को उन्होंने अपनी जो है तपस्या से प्रकट किया था, तो उनको वो वरदान देना पड़ा। तो उन्होंने क्या मांगा? उन्होंने ऐसे सहस्त्र कवच, मतलब 1000 कवच मांगे, जिनको तोड़ने पे ही मेरी मृत्यु हो सकती है। मगर वो कवच, एक कवच भी वो व्यक्ति तोड़ेगा जिसने 1000 साल तपस्या की हो। ऐसा व्यक्ति ही उस कवच को तोड़ सकता है। तो 1000 कवच तोड़ने के लिए, इसका मतलब तो जो है दंडद्यू जो है वो तो अमर हो गए ना। मगर ऐसा नहीं था। वहां पर क्या हुआ, जो प्रजापति थे, उनकी जो पुत्री थी मूर्ति, उनकी जो शादी हुई वो ब्रह्मा जी के पुत्र मनु से हुई। तो जब वहां से उनकी शादी हुई
तो नर और नारायण नाम के दो जुड़वा बच्चे पैदा हुए। जब वो दोनों पैदा हुए तो उनका सोल एक था, बॉडी दो थी। तो एक जो तपस्या के लिए गया और दूसरे ने क्या किया, इस राक्षस को ललकारा युद्ध के लिए। जब इस राक्षस को युद्ध के लिए ललकारा तो इनके साथ ही युद्ध करने लगा। तो राक्षस ने बोला कि मेरे को तो सहस्त्र बाहु के नाम से जाना जाता है, मेरे 100 कवच 1000 कवच तोड़ोगे तभी मेरी मृत्यु होगी। तो उसने कहा तुम नहीं जानते कि मेरा भाई एक तपस्या कर रहे हैं, हम लोग जुड़वा हैं। तो 1000 साल युद्ध चला। उतनी देर में इनने क्या किया, उनके भाई का 1000 साल पूरे हो चुके थे तपस्या के, तो सोल तो एक ही थी। तो इनका पहला कवच टूटा। तो जब पहला कवच टूटा तो उनको ये भी वरदान था कि पहला कवच टूटने के बाद जो पहला कवच तोड़ेगा उसकी मृत्यु भी हो जाएगी। तो उसी समय जो है नारायण की मृत्यु हो गई। मगर नर दौड़ा दौड़ा आया और उन्होंने क्या किया, नारायण को मंत्र उच्चारण से फिर से जीवित कर दिया और क्या किया, उसको तपस्या पे बैठा दिया और खुद युद्ध करने लगा। इस प्रकार से ये युद्ध चलता रहा, एक लड़ता था, दूसरा मरता था, फिर तपस्या पे चला जाता था। तो 999 बार ये युद्ध हुआ। मगर अंत में जब एक कवच टूटने से रह गया तो ये जो राक्षस था धर्मदेव, ये भाग गया कहाँ पे, दोबारा से गया उनके पास, सूर्यदेव के पास। और सूर्यदेव से इन्होंने पूछा कि मुझे शरण में लीजिए, आपके दिए वो वरदान, मेरे पास एक ही कवच बचा है। तो ये नर और नारायण दोनों गए भगवान इनके पास, सूर्यदेव के पास, और उन्होंने बोला कि ये बहुत ही, इनको जो वरदान दिया है ये पूरी सृष्टि में इसने हाहाकार मचा रखा है अपने प्रकोप से। तो अब क्या करें। तो सूर्यदेव ने कहा क्योंकि मेरी शरणागति में आया है, मैं कुछ ना कुछ तो उपाय करूंगा। तो यहाँ पर नर ने उनको श्राप दे दिया सूर्यदेव को भी, कि बोले आप दोनों जो हैं, आपने ये स्थिति को समझा नहीं कि ये सर्वनाश कर रहा है पूरी सृष्टि का, मैं आप दोनों को श्राप देता हूँ। तो जब वो द्वापर खत्म हुआ तो त्रेता आया, और त्रेता में क्या हुआ कि जब त्रेता गया तो द्वापर आया। तो जब यहाँ पर इनका दोबारा जन्म हुआ, तो जब यहाँ पर उनकी सूर्यदेव का अंश के रूप में कर्ण का जन्म हुआ और वो आखिरी कवच के साथ जन्म हुआ। और वहां पर क्योंकि सूर्यदेव का भी अंश था और उस राक्षस का भी अंश था, तो जो अर्जुन के पास जो क्वालिटीज थी वो सूर्यदेव की क्वालिटीज थी, जो कर्ण के पास क्वालिटीज थी वो सूर्यदेव की क्वालिटीज थी। इसीलिए उनका जो उनका प्रभाव था वो बहुत ही ज्यादा तेजस्वी था। वो धनुर्धर बहुत अच्छे थे, सारी क्वालिटीज उनके अंदर थी। साथ ही साथ उनके अंदर एक दानव का भी वंश था, क्योंकि वो उसी राक्षस का अंश भी उनके अंदर था। जैसे नर और नारायण दोनों एक थे, उसी तरीके से सूर्य देव और उनका कंपैशन दोनों कंबाइंड होकर जन्म हुआ। तो यहाँ पर अधर्म का साथ भी दिया और क्वालिटीज के साथ दिया। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं उसके पुराने प्रारब्ध हैं जिसको उसको सहना पड़ेगा, चाहे वो कितना भी क्वालिफाइड क्यों ना। मगर आज का जो डिसीजन है वो आप ले सकते हो। अगर उसने युद्ध में भगवान को अपना समर्पण दे दिया तो उसका अगला जन्म अच्छा होगा। उसी प्रकार से भीष्म पितामह को 100 बाणों की शैया पे लेटना पड़ा, क्योंकि उन्होंने 100 सर्पों को, जो 100 सांप थे, उनको गलती से मार दिया था। उसके भी परिणाम उनको 100 वर्ष के बाद युद्ध में मिला कि उनको 100 तीरों की शैया पे लेटना पड़ा। तो कहने का मतलब है भगवान कहते हैं कि आपने जो कर्म किए हैं पुराने, उनका आपको फल तो भोगना पड़ेगा। भीष्म पितामह को फल भोगना पड़ा, मगर भीष्म पितामह जो है मन से भगवान को अपनी शरणागति दे चुके थे, इसलिए 100 बाणों की शैया भी उनको जो है तंग नहीं कर पाई, उनको कष्ट नहीं दे पाई, और भगवान के दर्शन करते हुए उनका शरीर छूटा। उसी प्रकार से कर्ण ने पुराने प्रारब्धों को झेला जरूर, सहन भी किया, कष्टों को भी सहन किया, क्योंकि उस राक्षस के किए गए कई वध थे जिनको उन्हें सहना पड़ा। मगर परंतु युद्ध में उनका भाग लेना उनके लिए लिबरेशन थी, कि युद्ध में मारे जाना, वो भी महाभारत के युद्ध में। भगवान ने कहा मैंने इसको गौलोक का स्थान दिया। इफ द गॉड किसेस यू दैट इज ऑल्सो ए मर्सी ऑफ लॉर्ड, इफ द गॉड किल्स यू दैट इज ऑल्सो ए मर्सी ऑफ लॉर्ड। कि भगवान अगर चुम्बन भी लेते हैं, चूमते भी हैं, तो भी वो कृपा है, और भगवान मारते हैं तो भी वो कृपा है। तो भगवान ने कर्ण को मारा, वो भी गोलोक धाम गए, और भीष्म पितामह को मारा, वो भी गोलोक धाम गए, और अर्जुन को बचा रहे हैं, वो भी गोलोक धाम जाएंगे। कहने का मतलब है भगवान के द्वारा निर्धारित किया गया जो कुछ भी है, अगर हम किसी को सुधारने के लिए, किसी को कुछ करने के लिए अगर हम थोड़ा सा अगर पनिशमेंट देते हैं तो उसकी बेटरमेंट के लिए। आज हम अर्जुन को माध्यम में ले रहे हैं कि अर्जुन ने ये किया, क्वालिटीज थी, फिर भी उनको ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि उसके पुराने प्रारब्ध थे। मगर भगवान ने उन्हें पार्टिसिपेट कराया, किसमें, यहाँ पर पार्टिसिपेट कराया महाभारत में, तो वहां भगवान ने उन्हें मुक्त कर दिया। पूतना ने भगवान को दूध पिलाया, कौन सा, जहरीला। भगवान ने उनको धात्री का रूप दिया, मतलब उनको माँ बना के अपने गोलोक धाम में ले गए। तो भगवान ने उनकी मुक्ति की, मगर उनके पुराने प्रारब्ध उनके साथ में। आई होप मैं आपके प्रश्न का सही उत्तर दे पाया। सचिन जी, हरे कृष्ण। हाँ जी, हरे कृष्ण। बहुत ही बढ़िया आपने ये स्टोरी भी सुनाई, तो
थैंक यू। और किसका क्वेश्चन है? प्लीज रेज योर हैंड। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं प्लीज। हेलो सर। हरे कृष्णा जी, कौन बोल रहे हैं? अपना नाम बताइए। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा जी। सर, एम आई ऑडिबल? यस, आपकी आवाज सुनाई दे रही है मुझे। Hare Krishna Prabhuji. Sir, sir, my question is based on incarnations. As you just said that, like after 84 million incarnations, we get the human form, and you just said that like we are very lucky to have the human form, and like we are able to understand Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam, and we are able to understand and apply the teachings of Supreme Lord Krishna into our lives. So, so this is you what you meant to say was that this is so this is a motivation for us, and this is a gift for us that we are able to understand the teachings of Lord. And so, like after I read the book of Srila Prabhupada ji, Beyond Birth and Death, that your main aim should be to reach the highest spiritual qualifications, and you have to maintain a balance between spiritual and the materialistic world. And because if we consider the family side, then yes, we the karma is also important, and we have to like yes we like when we get into spiritual, like when earlier I was so much attached to so many things, a variety of things, but now I have totally 90% I have detached from those things, and I feel really happy with I am alone in the room, but I feel Lord Krishna is there with me, and I feel the energy. I saw your videos, you people dancing, and yes, this is totally true. And it has started happening with me that Lord Krishna is dancing on my tongue. The Hare Krishna Mahamantra is dancing on my tongue, and it's been 1 year. I was a spoiled brat. Just 1 year, 1.5 years back, I got into the holy company of International Society of Krishna Consciousness under the books of Srila Prabhupada ji, and my life has changed drastically. And the points you mentioned, when I was an agnostic, I faced a lot of troubles. When I'm on the path of spiritualism, 90% spiritualism, 10% materialism, then yes, no, I don't need anyone. I am internally happy. I don't need support of others. I am very happy. This is my first interaction with you, and like we have a concept of utility in economics. So like listening to you, talking to you, and you being hearing my questions, like the word Hari has a lot of power. I mean, getting attached to Lord Vishnu gives immense power. I mean, I feel very happy, sir. And Thank you very much. You are this is self-realized soul, actually. So this is the science of self-realization, basically. This is not that kind of a thing, but you are a self-realized soul. That is very good that you are following Srila Prabhupada. I congratulate to you that definitely you are very nice soul. Thank you very much for you. I'm just living for my mom and dad. I don't want women, I don't want cars, I don't want anything. I just want Lord Krishna. That's it. Lord Krishna is my ultimate goal. As you know that when Treta Yuga ended, Lord Rama went to Vaikunt Dham. So I read in the books of 1972 magazines of Srila Prabhupada ji. He said that when I am in USA, when I am in Vrindavan, I feel like I am in Vaikunt Dham. Thank you very much for your sharings. And thank you very much to
sharing with you. So, Like sir, everybody. I just have one. I don't want to waste this human form. I want to reach that planet which Srila Prabhupada ji mentioned in the book of Beyond Birth and Death. That's one of the Thank you very much. Prabhuji. greatest book in the entire universe. Thank you very much. Thank you very much. All goes to Srila Prabhupada. And am I talking to Abhishek Arora, right? Yes, sir. Thank you very much. So, do you have any question, or we will continue with the session? So just want like what else shall I include, because like I am able to See, I am able that to is avoid all If the you, that is the more important, that should be association with the devotees. This is the most important part. Even Bhakti Rasamrit Sindhu, Srila Rupa Goswami ji said, if you don't have association with the devotees, you go down. That is, fall down very soon. But if you associate with the devotees, you go upward. You associate with them. So don't forget, be associate with nice devotees and read Bhagavad Gita, Srila Prabhupada books, and be happy. Hare Krishna. so one last question. If I get into trouble, like if I don't start my day after taking a bath, if I don't read Hanuman Chalisa, and then I do chanting, like if I skip Hanuman Chalisa for even a day, my entire day turns into hell. See, So definitely, if you take the holy name first and you start your day, the day will be wonderful. Definitely, that is very true. So don't forget, yes, sir. read So Bhagavad Gita, this read has your been scriptures. happening. This has been happening with me. Like if I skip Hare Krishna Mahamantra is there with me, but if I skip Hanuman Chalisa, Prabhuji, things but turn. in Kalintra Upanishad, this is an Athar Veda. There is a 4 Vedas in Athar Veda. In Kalintra Upanishad, Narad Muni even describe all these things in through Vyasadev ji, that Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. That is a sufficient chanting of the holy name of Lord across the world, across the universe. So this is the most important chanting the holy name of, that is called a महामंत्र. सभी मंत्रों के आगे ओम लगता है, मगर हरे कृष्णा के आगे ओम नहीं लगता. ये तभी लगता है जब हम किसी यज्ञ में बैठते हैं. तो भगवान चैतन्य महाप्रभु ने बहुत सिंपल कर दिया है कि when you chant the holy name of Lord, nothing else. कहते हैं हरे नाम एव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिर अन्यथा, कि हरि का नाम एम्फसाइज करके 3 बार लिया गया. कलो नास्तेव 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 गतिर अन्यथा, मतलब हरि का इसके अलावा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है. तो मतलब इफ यू चांट द होली नेम ऑफ लॉर्ड हरे कृष्णा, इसके अलावा किसी चीज की जरूरत नहीं है. बट एनीवेज हमारी आदत में आ जाती है कुछ चीजें, तो हमें उसको फॉलो करना चाहिए. यू शुड चांट द होली नेम ऑफ लॉर्ड इवन, और हनुमान चालीसा, बिकॉज ही इज ए सर्वेंट ऑफ लॉर्ड. तो हनुमान जी स्वयं भगवान के भक्त हैं, तो उनसे हमें कृपा ही प्राप्त होती है, तो वो भी लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं. प्लीज चैंट. Thank you so much, sir. Sir, thank you so much for answering my question. Hare Krishna, Prabhuji. Thank you, Abhishek. Hare Krishna. Nice talking to you. कोई और है लाइन पे? Any other question, please? हरे कृष्णा. किसी और का प्रश्न है? कोई प्रश्न देना चाहते हैं? नितिका शर्मा जी, सचिन जी प्रश्न पूछ चुके हैं. कमल जी प्रश्न पूछना चाहते हैं. किसी का कोई प्रश्न है तो कृपया करके पूछ सकते हैं. संकोच मत कीजिए. प्रश्न पूछना चाहते हैं तो प्रश्न पूछिए. प्रश्न पूछने से हमारी दुविधाओं का समाधान होता है, हमें पता चलता है, रियलाइजेशन होती है. शेयर करनी चाहिए, लोगों को भी इससे बेनिफिट मिलता है. बताएं प्लीज. हरे कृष्ण. किसी का कोई क्वेश्चन है? हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. कमल प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम जी. जी, प्रश्न पूछ सकते हैं. हाँ जी, एक और सवाल है मेरा. जैसे आपका नाम प्रभु जी, आपका नाम जान सकता हूँ? सचिन. निकिता शर्मा जी, नहीं, सचिन दमीजा जी. सर आपका क्वेश्चन मैं दोबारा ले लूं, बिकॉज बहुत सारे लोगों का. हाँ, कोई बात नहीं, आप उनसे पूछ लीजिए. हाँ, किसी, हाँ पूछे. निकिता शर्मा जी बताइए.
हरे कृष्णा प्रभु जी, एम आई ऑडिबल? हाँ बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। मेरा प्रभु जी क्वेश्चन ये है कि जितने भी हम अपनी तरफ से मेहनत कर रहे हैं जी कृष्णा भावनामृत में आगे बढ़ने की, पर कभी जी कभी ना भक्तों के बीच में बैठ के भी, फॉर एग्जाम्पल कोई क्लास अटेंड करते हैं, मुझे पता है भक्तों का जो संग है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उसी से ही हम हायर लेवल पे पहुंच सकते हैं, जी और उनका संग नहीं होगा तो हम तुरंत नीचे गिर सकते हैं। बात बिल्कुल सही है। पर कभी कभी ना प्रभु जी निग्लेक्शन और मतलब ऐसे ऑड वन आउट फील होता है समटाइम्स, कि अपनी बात नहीं कह पाते या कहने का मौका ही नहीं दिया जाता। अगर फॉर एग्जांपल आप तो ईच वन ऑफ पर्सन से इतनी अच्छी तरह आप क्लास ले रहे हैं और इवन हर किसी को मौका दे रहे हैं अपनी बात कहने का, बट मुझे अनदर क्लासेस में ऐसा फील होता है कि मुझे बोलने का ही नहीं मौका दिया जाता। इवन मैं प्रैक्टिस भी करती हूँ, पूरा काइंड ऑफ होमवर्क भी करती हूँ, बट मेरे को मौका ही नहीं मिलता बोलने का, ना मुझे मौका दिया जाता है। और तो सम टाइम मैं ऐसा फील करती हूँ कि मैं अपने अंदर कोई द्वेष भावना नहीं लाना चाहती किसी भक्त के प्रति, बट मेरे को सम टाइम बहुत लोनली और ऐसा लगता है कि मैं ऑड वन आउट बैठी हुई हूँ। सम टाइम मुझे ऐसा बहुत फील होता है। प्लीज इस क्वेश्चन का मुझे कोई हल बताइए, फिर आंसर दीजिए। कई बार ऐसा होता है माता जी कि कई बार हम किसी प्रयास को करते हैं बार बार, मान लीजिए कोई दीवार है बहुत मजबूत है और उसको हम रोज हाँ धक्का जी, दे रहे हैं, रोज धक्का दे रहे हैं उस हाँ दीवार जी, को, और हम रोज धक्का देते हाँ हैं। जी, 1 महीने तक हमने धक्का दिया, 1 महीने तक वो दीवार नहीं गिरी, मगर 1 महीने बाद हाँ जब जी, पहली तारीख आई और हमने दीवार को छुआ और वो दीवार गिर गई, तो हमें ऐसा लगता हाँ है जी। अचानक से क्या हो, हमारे अंदर कोई ताकत आ गई, ऊर्जा आ गई है, मगर ऐसा नहीं है। हम्म, वो एकदम से हम्म, आने वाली ताकत नहीं है। जो आपने 1 महीने प्रयास किया था, वो प्रयास ही अगले दिन आपको ऊर्जा बन के मिला, कि आपने 1 महीने हाँ उस जी, दीवार को धक्का लगाया, इसीलिए वो दीवार कमजोर हो गई, और आपने जब महीने की अगली तारीख को, पहली तारीख को दीवार को छुआ और दीवार गिर गई। तो हमें ऐसा ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि जब पहले आप किसी से एसोसिएट हुए या कहीं आप बैठे, आप प्रश्न पूछ रहे हो, आपको उत्तर दे नहीं रहा या कोई आपका प्रश्न सुन नहीं रहा, हो सकता है भगवान की इच्छा ना हो, और आप एकदम से यहाँ आए, भगवान ने पुराने आपका टेस्ट लिए, और टेस्ट लेने के बाद अचानक आप एक क्लास में और आपसे पूछा भी जा रहा है, सुना भी जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं है, हमें ऑफेंसिव नहीं होना चाहिए कि ये भक्त अच्छा है या ये भक्त बुरा है। हमें ऑफेंसलेस, हमें किसी भी प्रकार को अपराध को ना करते हुए हमें ये सोचना चाहिए कि भगवान की जब इच्छा होती है तभी हमारे साथ कुछ होता है। तो हो सकता है भगवान उस समय आपका टेस्ट ले रहे हो और आप उस टेस्ट में पास हो गए हैं, इसीलिए आज आपको बोलने का मौका मिलता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, समझ हाँ, रही हूँ। तो ये मत सोचिए आपकी जो पुराने प्रयास है वो व्यर्थ नहीं जाते। जब हम किसी मुश्किल काम को रोज करते हैं, एक समय आता है जब वो काम पूरा हो जाता है। इसका मतलब नहीं कि पहले किए गए प्रयास व्यर्थ गए, उन प्रयासों ने ही आज आपको सक्षम बनाया है कि आप इस काम को कर पाए। तो ऐसा नहीं है, आज हाँ भगवान ने जी, आपका टेस्ट लिया, आपको भगवान ने कृपा की, तब आप आज सुन भी रहे हो, बोल भी रहे हो। हाँ ठीक है, जी, तो हाँ इसमें जी, हाँ ऑफेंसिव जी, नहीं करनी चाहिए। कभी हाँ आपको जी, ऐसा अवसर ना मिले तो हमें सोचना चाहिए, मान लीजिए हमें कई साल हो गए मंदिर में और हम हम्म, एक सीनियर पोस्ट पे आ गए हैं, और कई बार हमें कोई व्यक्ति निकल जाए और प्रणाम ना करे तो हमें बुरा मानना चाहिए, हमें बुरा नहीं मानना चाहिए। आप हाँ जी, छोटे छोटे लेवल पे हैं, आपको लोग कोई जानता नहीं है और वो निकल जाता है तो आपको बुरा नहीं लगता, मगर आपको सारी दुनिया जानती है और आपको देख के निग्लेक्ट कर रही है तो आप बुरा मान रहे हैं। इसका मतलब आपके अंदर अहंकार आ गया है। तो जैसे व्यक्ति को पहले स्तर में रहना चाहिए, वैसे ही व्यक्ति को दूसरे स्तर में भी रहना चाहिए। तो कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी, तीनों स्थितियों में हमें एक समान रहना चाहिए। लाभ, हानि, मान, अपमान, सम्मान, इन सब से दूर हट के हमें अपने कार्य करने चाहिए। हम कुछ लेने गए हैं हाँ जी, विद्यार्थी की तरह, हमें मिले ना मिले वो भगवान की इच्छा से हम मांगने गए हैं। हमने मांगा एक हाँ जी, बैगर की तरह कि हमें कृपा दे दो, भगवान की इच्छा होगी तो कृपा मिल जाएगी। हमारे कर्म अच्छे होंगे, हाँ जी, भगवान कृपा करेंगे तो कृपा मिल जाएगी, है ना? तो हमें नहीं हाँ सोचना जी, चाहिए, ऑफेंसिव नहीं सोचना चाहिए। जो भी करते हैं भगवान अच्छे के लिए करते हैं। तो आपका प्रयास व्यर्थ नहीं गया, भगवान ने आपकी सुनी, तभी तो आप हाँ पूछ रहे हैं और मैं जवाब दे रहा हूँ, है ना? हाँ जी, और कोई हाँ प्रश्न? जी, बहुत 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 थैंक यू प्रभु जी, बहुत बहुत थैंक यू। किसी का और कोई प्रश्न है, पूछ सकते हैं जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा कमल प्रभु जी, प्रणाम। हाँ, पहले दंड प्रणाम प्रभु जी। पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ठाकुर जी की वाणी को हम सुन पा रहे हैं आपके माध्यम से और समझने का प्रयास कर रहे हैं प्रभु जी। मेरा प्रश्न था कि जो हमारी वृत्तियां हैं प्रभु जी, जो हमारी आदतें हैं, जैसे हम लोग प्रीच भी करते हैं तो ये स्वभाव बन जाता है। जैसे कुछ लोग, हम लोग सात्विक नहीं बन पाते। जैसे कुछ लोगों को बोला जा रहा है कि व्रत रखो, तो कई बार हाँ ये नियमों का पालन करना है, तो ये क्या प्रारब्ध की वजह से जो वृत्तियां या स्वभाव बने हैं हमारे, वो हमें रोक रहे हैं या हमारे पाप कर्म रोक रहे हैं? ऐसी आपको क्या रोक चीज है रहे जो हैं या रोक रही है? आपको रोक रहे हैं, या जिनको प्रेरित कर रहे हैं उनको रोक रहे हैं?
जैसे हम किसी को प्रेरित करते हैं प्रभु जी, ओके, ठीक है, हालांकि ये कुछ साल पहले तक, हाँ, जैसे आप जानते हैं सबके अंदर कुछ ना कुछ बुराई होती है, ठीक है, हर जीव के अंदर। तो हम लोगों ने तो ये ठाकुर जी की कृपा से जो इस हम कॉन्शियसनेस मूवमेंट में आए ठाकुर जी के, तो हम समझने का प्रयास कर रहे हैं, जीवन को सार्थक करने का प्रयास कर रहे हैं। पर जब हम प्रीच करते हैं, जैसे व्रत की बात करते हैं या कुछ हम प्रेरणा, मतलब क्या वो प्रारब्ध है उनके, वो रोक रहे हैं उनको, या उनके पाप कर्म रोक रहे हैं, क्या बहुत चीज अच्छा रोक रही है? क्वेश्चन। जैसे यहाँ पर जो स्वभाव, जी समझ गए, आप पूछिए प्लीज कंप्लीट। जो वृत्तियां, जैसे हमारी आदतें जो बन जाती हैं, अब जैसे किसी को गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, कोई जल्दी रिएक्ट कर रहा है, कोई सिर्फ हम बोल रहे हैं तो वो मतलब वो तुरंत एप्लीकेबल नहीं यहाँ चीजें हो पर पाती हैं। यहाँ पर दो ठीक, क्वेश्चन आपके भक्ति, मिस हो गए, पहले तो मिक्स हो रहे हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपका ये है कि हम किसी को प्रेरित करते हैं तो वो उस कार्य को कर क्यों हाँ, नहीं पाता, पहला क्वेश्चन तो ये है ना। तो जो वृत्ति, हाँ, जो उसमें वृत्ति और स्वभाव प्रारब्धवश हैं जो उसे रोक रहे हैं, और या पाप कर्म रोक रहे हैं? ठीक है, यहाँ पर ऐसा होता है प्रभु जी कि यहाँ पर क्वेश्चन एक आता है बड़े सिंपल वे में, यू एंड मी, करेक्ट? जी जी प्रभु आप, जी। यू एंड मी, कि आप और मैं दोनों क्या है। बेसिकली पहला, जब हम किसी को प्रेरणा देते हैं, कहते हैं प्रेरणा देने के लिए फर्स्ट, प्रभुपाद जी का एक बहुत अच्छा स्लोगन है, ड्रेस योर सेल्फ देन एड्रेस अदर्स, कि पहले तैयार होना जी है जी फिर दूसरे को प्रेरित करना है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि हम किसी को कुछ करने के लिए प्रेरणा दे रहे होते हैं, मगर प्रेरणा में हम कहीं ना कहीं वो उस कार्य को कर नहीं पा रहा होता, हम बहुत ज्यादा उसको फोर्स करते हैं, वो कर नहीं पा रहा है। पहला डाउट ये होता है कि क्या हम उस चीज को खुद फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर वाणी से नहीं जी हृदय से कार्य हो रहा है, यहाँ सारा खेल हृदय का है। यहाँ पर किसी को परिवर्तित हृदय से किया जा रहा है। अगर प्रभुपाद का हृदय करुणामय नहीं होता तो प्रभुपाद प्रचार नहीं करते। सिर्फ वाणी से काम नहीं चलता, हृदय में उसके प्रति अपने लिए भी हमें वो करना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि जब हम किसी को प्रेरित कर रहे हैं तो उस कार्य को हमें और ज्यादा अपने लिए स्ट्रांग कर लेना चाहिए। जैसे मैं आपको कुछ बताने का प्रयास कर रहा हूँ, वो आपके हृदय में तब जाएगी जब उसके लिए मैं मेहनत करूंगा। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? तो पहला तो ये है कि उसमें अपने आप को ज्यादा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं पहले पहले मंदिर में फंड रेजिंग करने लगा कंस्ट्रक्शन के लिए, तो मैंने अपने गुरु महाराज से पूछा कि गुरु महाराज, मैं मंदिर के लिए किसी से दान क्यों नहीं मांग पाता, मुझे शर्म आती है। तो गुरु महाराज ने एक ही बात की, क्या आप दान देते हैं? तो कहने का मतलब जब मैंने शुरू किया तब मेरे पास आना शुरू हुआ। तो भगवान आपकी नियत को देखते हैं कि आप कितने समर्पित हो, भगवान उतना समर्पण दूसरे के प्रति भी लाते हैं। तो भगवान क्या है, भारग्राही जनार्दन, वही आपके हृदय में भी रहते हैं और वही उनके हृदय में भी रहते हैं। आपकी कही गई बात पहले भगवान तक पहुंचती है और भगवान के द्वारा उस तक पहुंचती है। आप मेरी बात समझ लें? तो हमारी फरियाद ना कि डायरेक्ट उससे होनी चाहिए, हमारी फरियाद भगवान से होनी चाहिए। जब हम कोई मैसेज भगवान तक पहुंचा देते हैं तो भगवान अपने आप उस तक पहुंचा देते हैं। जैसे किसी कोरियर के लिए डॉकेट नंबर जरूरी होता है, उसी तरीके से यहाँ जो कोरियर सर्विस हो रही है उसके लिए सेंटर में भगवान का माध्यम होना बहुत जरूरी है। भगवान के साथ हमारा संबंध जितना अच्छा होगा उतना ही हमारा संबंध उस व्यक्ति के साथ अच्छा होगा। इसको कहते हैं लव ट्रायंगल, पति पत्नी और वो होता है ना, उसी तरह भक्त भक्त और भगवान। समझ गया मेरी बात? जैसे पति पत्नी और वो कहा जाता है भौतिक जगत में, वैसे यहाँ पर होता है भक्त भक्त भगवान। तो यहाँ पर लव ट्रायंगल है, दो भक्तों के बीच में भगवान है ना। तो हमारी संबंध को भगवान से ज्यादा जोड़ना है, तब हम भक्त से अपना संबंध अच्छी तरह जोड़ पाएंगे। तो ये शिक्षाएं श्री रूप गोस्वामी जी अपने भक्ति रसामृत सिंधु शास्त्र में बताते हैं। ठीक है प्रभु जी, आई होप मैं आपको आपके प्रश्न का सही उत्तर दे पाया। उसमें छोटा सा पॉइंट, एक छोटा सा मैं चाह रहा हूँ और डिस्कस करना, कि जो प्रारब्ध है हमारे, तो प्रारब्ध बस हमारा स्वभाव बन रहा है, बिल्कुल हमारी वृत्तियां आदत बन रही हैं, है ना। देखिए ऐसा होता है तो जी, अगर वो अगर हाँ जी सुना, पता ही मैं सुन रहा हूँ। जैसे प्रारब्धवश हमारे स्वभाव और आदतें बन रही हैं, ठीक है। जी। अब उसके बाद फिर डिपेंड करता है, जैसे अभी हम जो सीखे एसोसिएशन मैटर करती है जी, बिल्कुल। फिर अभी अगर हम सात्विक नहीं हो पा रहे तो ये हमारे प्रारब्ध की वजह से है, हमारे पाप कर्मों की वजह से है, या पहला क्या रीजन बन रहा है? रीजन क्या है?
पहले तो प्रभु जी हमारा जन्म जो होता है हमारे प्रारब्धों द्वारा होता है, नंबर 1। जी ये कंफर्म्ड है कि जो हमने पिछले जन्म में हमने सीड्स बोए हैं वो आज फल स्वरूप हमें मिल रहे हैं, पहला नंबर। जी दूसरा, जब जी हमें प्रभु जन्म मिलता है, अगर मनुष्य योनि मिली है तो ये भी कंफर्म है कि आपने पिछले जन्म कुछ में अच्छे कार्य किए होंगे, ठीक है। जब अच्छे कार्य किए होंगे तो जी आपको मनुष्य योनि मिल गई, ठीक है। जी आपने जी कुछ बुरे कार्य किए होंगे तो आपको साथ में मनुष्य योनि के साथ कष्ट भी मिले हैं, ऑब्स्टिकल्स भी मिले हैं। तो दो चीजों का जी मिक्सअप है ये। एक तो आपके प्रारब्ध हैं, दूसरा आपके पुण्य कर्म है, दोनों चीजें आपके साथ हैं, ठीक है ना। बुरे कर्म और अच्छे जी कर्म, अच्छे कर्म की वजह से मनुष्य योनि मिली और बुरे कर्मों की वजह से आपको मनुष्य योनि में रहते हुए कई सारे ऑब्स्टिकल्स मिले, तो दोनों चीजें साथ में आई। मगर यहाँ पर फैसला ये होता है कि पुराने जन्मों में आपने इस हार्ड ड्राइव में बहुत सारा डेटा इकट्ठा कर रखा है, मगर इस हार्ड ड्राइव में जगह नहीं है। इस हार्ड ड्राइव में डिलीट हाँ करने के जी लिए क्या करना पड़ेगा? जब इस हार्ड ड्राइव में जगह नहीं है, जब आप अच्छे अच्छे कर्म आपको बताए जा रहे हैं और आप अपने जीवन में उनको नहीं अपना रहे हो, इसका मतलब पुराने प्रारब्धों ने कहीं ना कहीं आपकी हार्ड ड्राइव में जगह घेर रखी है। उनको कैसे दूर करेंगे? उनको ऐसे दूर करेंगे, भगवान ने बताया, व्हेन यू एसोसिएट विद द लॉर्ड एंड चैंटिंग द होली नेम ऑफ लॉर्ड, हमारे पुराने कर्म कटने शुरू हो जाते हैं। और जैसे जैसे जी कंप्यूटर प्रभु में ड्राइव खाली होती है वैसे वैसे हमारे हृदय में स्थान बनने लगता है। और जब हमारा स्थान जब होता है, कहते हैं ना, चैंटिंग करने से चेतो दर्पण मार्जन, हमारे चित्त में मार्जना मतलब सफाई हो जाती है। जब डेटा थोड़ा खाली हो जाता है, डेटा निकल जाता है, करप्टेड डेटा, तब धीरे धीरे भगवान का नाम प्रवेश करना शुरू करता है। तो व्हेन यू चैंट जी ऑलवेज, किसी को बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो, एक समय आएगा जब आपके संग के द्वारा कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ कार्य करने लगेगा और वहीं से उसकी नई स्वीकृति स्टार्ट होगी, ठीक है प्रभु जी। तो यहाँ पर हमारा जी जन्म प्रभु और हमारे पुराने कर्म दोनों चीज साथ में आती है, तब हमारे साथ जीवन में मनुष्यों ने भी आती है, साथ में ऑब्स्टिकल्स भी आते हैं। मगर हमें हताश नहीं होना चाहिए, भगवान ने मनुष्यों ने दी है तो आगे का रास्ता भी भगवान निर्धारित करेंगे। इसीलिए भक्तों का संग दिया है, आप जैसे भक्तों को संग में रखा है कि आपसे लोग प्रेरणा लें, है ना। ठीक है, तो मैं आप सभी लोगों को बताना धन्यवाद चाहूंगा, कमल प्रभु जी द प्रीचर itself he is doing a very अरे nice प्रभु preaching in ISKCON Dwarika. Thank you very much प्रभु अरे जी for अरे your contribution. अरे प्रभु जी ये सब सभी और किसी का वैष्णवों का प्रश्न? आशीर्वाद है और जी, और किसी का कोई प्रश्न है प्लीज पूछ सकते हैं। We have only प्रभु जी अगर आप अलाउ करें तो मैं सचिन हूँ, एक और सवाल पूछना प्लीज चाहूंगा। पूछिए प्रभु जी, नाउ अलाउ, प्लीज पूछिए प्रभु जी, प्लीज। सब प्रभु जी पहली क्लास में हमने ये सीखा था कि भाई जो अर्जुना है, अर्जुना की कुछ दुविधा बैटलफील्ड पे, और किस तरह श्री कृष्ण ने उस बैटलफील्ड में उनकी दुविधा को लिया और कैसे उनको समझाया। तो मेरा सवाल ये है कि देखो, जब जब हम कहते हैं गीता को, गीता जो थी वो ट्रांसलेट हुई संजय से प्रभु वॉइस राइट, ब्रेक हो रही है। कृष्णा था। हरे कृष्णा। प्रभु जी आपकी आवाज हाँ जी, ब्रेक हो अब आ रही रही है। है? अब आ रही नहीं है? नहीं प्रभु जी, कट रही है। एक सेकंड, एक सेकंड। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो आपको आवाज आ रही है हमारी? आ रही है प्रभु जी, बट बीच बीच में कट जाती है। हेलो, पूछिए आप प्रश्न पूछिए, मैं कोशिश करता हूँ सुनने की। यार ये पंखा बंद कर दे, बड़ी बात जी। मेरा सवाल ये है कि हमने फर्स्ट चैप्टर में ये समझा कि जो अर्जुन थे उनके पास कुछ एप्रीहेंशंस थी, और वो एप्रीहेंशंस थी कि भाई मैं युद्ध में जा रहा हूँ, अपने ही भाइयों को, अपने ही फैमिली को, अपने ही फ्रेंड्स मारूंगा। तो श्री कृष्ण ने ये जो डिस्कोर्स दिया, वो डिस्कोर्स दिया ऑन द बैटलफील्ड। सवाल ये है कि देखो, संजय जो थे, संजय ने ये चीज धृतराष्ट्र को बताई, क्योंकि आप और मैं तो थे नहीं बैटलफील्ड में। तो संजय ने जो ट्रांसमिट किया धृतराष्ट्र को, अब संजय क्या थे? संजय वाज समवन हु हैज दैट टेली। हरे कृष्ण। प्रभु जी आपकी आवाज चली गई, आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्ण।
सचिन जी आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। हरे कृष्णा। आप सभी लोग मुझे सुन पा रहे हैं? Yes, sir, we are able to hear you. हाँ हाँ please। जी प्रभु जी, आपको सुन पा रहे हैं प्रभु जी। हाँ सचिन जी की आवाज नहीं आ रही है बस आप सब। हरे कृष्णा। Sachin ji, I'll give you my number on this WhatsApp group. Please call me and ask your question because यहाँ पर कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है और किसी का कोई सवाल है तो मुझसे पूछ सकते हैं because it's already 8:30। सेशन था 7 से 8 और 8:30 हो चुके हैं। हाँ जी, अब आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सचिन जी आपकी आवाज आ रही है मुझे। अच्छा, सॉरी, शायद मेरे ख्याल से मेरी तरफ से ही कुछ था। मैं लास्ट सवाल पूछता हूँ। सवाल इतने सारे हो जाते हैं, आई थिंक यू नो गोइंग थ्रू गीता एंड फॉलोइंग गीता, आई थिंक देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस। तो एक और सवाल मैं पूछना चाहूँगा। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि देखो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि जो कृष्णा ने अर्जुन को कहा, क्योंकि अर्जुन एप्रीहेंसिव थे, बैटल फील्ड में थे और वो अपने ही फैमिली फ्रेंड्स को मारना, उनको कहा गया कि भी अपनी फ्रेंड्स और फैमिली को मारो या लड़ाई करो, युद्ध करो। तो जो ये हम भगवत गीता कहते हैं, ये दैट हैज बीन ट्रांसमिटेड फ्रॉम से संजय टू धृतराष्ट्र। अब संजय क्या थे? संजय वो व्यक्ति थे जिसके पास वो कहते हैं फार साइड या टेलीपैथी थी, जो कि युद्ध को भी देख सकते थे और भगवान श्री कृष्ण जो कह रहे हैं वो सुन सकते थे। और उन्होंने ये चीज किसको बताई? धृतराष्ट्र को। और धृतराष्ट्र कौन थे? समवन हु हैज द अथॉरिटी बट ही वाज ब्लाइंड। तो कहने का मतलब ये है कि जो कृष्ण कह रहे थे, तो क्या संजय ने वो चीज समझी? बिकॉज कृष्ण समझा रहे थे अर्जुन को, हालांकि उसने सुना कि क्या कृष्ण बोल मैं रहे आपकी हैं, बात but समझ गया। he was not inquisitive, right? Because he was not having a problem, he was not fighting the battle, but Arjun was fighting a battle, he was apprehensive to kill। धृतराष्ट्र को तो कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि उसको तो यही था कि भाई मेरे बच्चे जीवित रहें, क्या हो रहा है। तो जब हम गीता के बारे में बात करते हैं, तो क्या आपकी गीता, मेरी गीता, मैं उस गीता से क्या लेता हूँ, आप उस गीता से क्या लेते हो, आपकी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम अलग नहीं है। So एक ही है what is it We have one problem. universal? Because you know every person is different, every person has a different problem। तो क्या ऐसा ये यूनिवर्सली क्या इसके बारे में आप बताना जी। चाहेंगे प्लीज? जी थैंक यू, वेरी नाइस क्वेश्चन प्रभु जी। थैंक यू once again for a wonderful question। तो पहला क्वेश्चन है कि आपकी हमारी सबकी प्रॉब्लम अलग अलग है या एक है? ठीक है, पहला क्वेश्चन मैं ये ले लेता हूँ। दूसरा क्वेश्चन मैं ये लेता हूँ कि अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने जो उपदेश दिया, क्या वही उपदेश जो है संजय एक्चुअली ट्रांसलेट कर पा रहे थे धृतराष्ट्र को, और क्या वही आप और हम सुन पा रहे हैं? क्या मैं सही क्वेश्चंस पे हूँ? हाँ जी, हाँ जी, है ना। तो पहला तो मैं ये बताना हाँ जी। चाहूंगा कि प्रभु जी जब फर्स्ट ऑफ ऑल जब युद्ध होने वाला था, युद्ध से पहले, क्योंकि भगवान का एक अवतार भी है जिनको हम अच्छी तरह जानते अभी नहीं है। भगवान का एक अवतार है, उसका नाम है कृष्ण द्वापायन व्यासदेव। ठीक है, जब प्रश्न ये उठा कि भगवान की वाणी को लिखेगा कौन और भगवान की वाणी को सुनाएगा कौन, तो स्वयं ही भगवान के बारे में सुना सकते हैं। भगवान के बारे में कोई जान सकता है तो वह स्वयं भगवान है। करेक्ट। तो यहाँ पर भगवान ने एक अपना अवतार लिया, उसको कहते हैं शाक्तावेश अवतार, जो शास्त्रों के रूप में अवतरित हुआ। उसका नाम था श्रील व्यासदेव, जो भगवान के एक गुणावतार थे। क्या अवतार थे? गुणावतार। भगवान की क्वालिटीज का एक अवतार थे, उनको गुणावतार कहते हैं, जिनको शाक्तावेश अवतार के रूप में उन्होंने जन्म लिया, जिनका पूरा नाम है कृष्ण द्वापायन व्यासदेव। जो कृष्ण द्वापायन में भगवान कृष्ण जो है व्यासदेव जी के रूप में आए। फिर भगवान ने व्यासदेव जी को मैसेंजर के रूप में युद्ध से पहले धृतराष्ट्र के पास भेजा और कहा कि भगवान ऐसा संदेश भेज रहे हैं कि आपको वो नेत्र देना चाहते हैं। तो उन्होंने पूछा, क्या तुम मुझे बता सकते हो युद्ध में क्या होगा? तो व्यासदेव जी पहले से जानते थे कि युद्ध में क्या होने वाला है। तो क्योंकि मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये कल्प भेद होता है। एक चीज, कल्प भेद मतलब
सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग। सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, ये ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, जिसके अंदर सतयुग भी आता है, द्वापर भी आता है, त्रेता आता है, कलयुग आता है। ये 4 युग आते हैं। ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, दिन समाप्त होता है, दोबारा से सतयुग आ जाता है। ठीक है, तो भगवान कृष्ण तब भी थे, हर युग में भगवान होते हैं, हर कल्प में भगवान होते हैं। और व्यास देव जी आते हैं। व्यास देव जी ने कहा कि मैं जानता हूँ युद्ध में कौन जीतने वाला है। और ये बात बताने के बाद जब उन्होंने धृतराष्ट्र से उनके बारे में पूछा, क्या क्या मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देना चाहता हूँ, भगवान ने कहा है तुम्हें आंखें दे दी जाएं ताकि तुम युद्ध को देख पाओ। तो धृतराष्ट्र ने मना किया, बाद में उनकी सारी स्मृति भुला दी गई। मगर यही बात संजय को दी गई कि कोई उनको ट्रांसलेट करे। तो संजय को ट्रांसलेशन के लिए कहा गया। और साथ में एक बहुत ही गुहितम बात बताऊं, जो कि महाभारत में अगर आप शास्त्रों को पढ़ने वाले हैं, शास्त्रों को बड़े ध्यान से पढ़ा है, तो उसमें आता है कि संजय युद्ध में जाते थे, संजय को युद्ध में जाने की अनुमति थी और संजय युद्ध में जाते थे, मगर उन पे कोई शस्त्र नहीं चला सकता था। वो युद्ध में पार्टिसिपेट भी कर सकते थे, युद्ध में जाते भी थे। वो अपनी अपनी दृष्टि से वो युद्ध में जाते थे, एक एक व्यक्ति को देख सकते थे, एक एक व्यक्ति की मनोवृत्ति जान सकते थे। जैसे नारद मुनि हर व्यक्ति के हृदय को जानते हैं, वैसे आपके हृदय में क्या चल रहा है संजय वो भी जान पाते थे। भगवान किस भाव से कह रहे हैं और संजय किस भाव से सुन रहे हैं, ऐसी दिव्य दृष्टि व्यास देव जी द्वारा दी गई। हालांकि भगवान द्वारा दी गई, मगर उसके मैसेंजर व्यास देव जी थे, जो कि एज इट इज समझ पाए। तो यही पावर नारद मुनि के पास भी है, जो पावर्स उनको दी गई थी संजय जी को। तो संजय ने ये कहा, ये भी बात आपकी सही है कि क्या, अब ये बात तो बिल्कुल कंफर्म हो जाती है शास्त्रों में कि संजय सबकी मनोभावना जानते हुए ट्रांसलेशन कर रहे थे कि कौन व्यक्ति क्या सोच रहा है। एग्जैक्टली उसी बात की ट्रांसलेशन संजय कर रहे थे। तो पहला क्वेश्चन मैंने आपको ये आंसर कर दिया। क्या आप सक्षम, आप सेटिस्फाई है मेरे आंसर से? हाँ जी प्रभु जी, क्योंकि मैं आपसे जुड़ा हुआ हूँ और गीता पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मुझे याद है कि संजय जी ने भी जब कृष्णा का जो डिस्कोर्स है, जब धृतराष्ट्र को बताया था, तो उन्होंने पता है एक फ्रेज कहा था, मति ममा, दैट इज इन माय ओपिनियन। What Krishna is saying, in my opinion, this is what I am translating to Dhritarashtra. I do understand what you are talking about. Mama means कि वो डिप्लोमेटिक वे में उनको आंसर दे रहे थे, ताकि धृतराष्ट्र जो है कहीं डिसहार्टेड ना हो जाएं, कहीं वो अपना धैर्य ना खो बैठे। उनको प्रोत्साहन भी देते रहते थे, इसीलिए वो बार बार इस प्रश्न का उत्तर देते थे। वो बार बार कहते थे मेरी ओपिनियन में अभी भी दुर्योधन कितना क्वालिफाइड है, आपको राजा बार बार कह रहे हैं। तो संजय जो है बहुत ही डिप्लोमेटिक वे में धृतराष्ट्र को आंसर कर रहे थे, ताकि उनका मनोबल ना टूटे, इसीलिए वो बार बार अपनी ओपिनियंस दिया करते थे। आप समझ रहे हैं मेरी बात? हाँ जी, हाँ जी, जी जी जी। और आपका दूसरा प्रश्न था कि आपकी हमारी परेशानियां सबकी एक सी हैं। तो यस, एवरीबॉडी वांट पीस, एवरीबॉडी वांट हैप्पीनेस। वो हैप्पीनेस हमें नहीं मिल पाती, इसीलिए हम फ्रस्ट्रेट होते हैं और गलत डिसीजन लेते हैं। और हर व्यक्ति का एक ही लक्ष्य है, सुखी होना, और हर व्यक्ति अपने अपने कार्य में सुखी होना चाहते हैं। कार्य अलग अलग हैं, मगर डेस्टिनेशन एक है। एवरीबॉडी वांट्स टू बी हैप्पी, करेक्ट? हाँ जी। तो हर व्यक्ति का लक्ष्य एक ही है, भले कार्य अलग अलग हो, लक्ष्य एक ही है। एवरीबॉडी वांट्स टू बी हैप्पी। तो हर व्यक्ति खुश होना चाहता है, परंतु सबके कार्य अलग अलग होते हैं। इसलिए हमें लगता है कि आपकी प्रॉब्लम्स अलग है, हमारी प्रॉब्लम्स अलग है, मगर हर आदमी की प्रॉब्लम जब सॉल्व होती है तो अंत में उसको हैप्पीनेस ही चाहिए होती है। सबकी प्रॉब्लम्स ऑलमोस्ट एक ही है, बस उसके कलर अलग अलग हैं, सब कुछ अलग अलग है, मगर जो है डेस्टिनेशन एक ही है हम सबकी। सभी लोग खुशी रहना चाहते हैं, पीसफुल रहना चाहते हैं, आनंदमय रहना चाहते हैं, मगर सबके पाथ अलग अलग हैं। जैसे हर व्यक्ति की अपनी अपनी पत्नियां होती हैं, मगर हर पत्नी को पता होता है कि मेरे पति को सबसे ज्यादा क्या पसंद है, और अपने पति को उसी तरीके से वो खुश करती है। खाना बना के खुश करती है, अच्छे कपड़े पहना के खुश करती है, बाहर घुमा के ले जाके खुश करती है। तो हम अपने स्वामी को खुश करना चाह रहे हैं अपने माध्यम से, हम अपने काम करना चाह रहे हैं अपनी स्टाइल से, मगर सबको चाहिए कि हैप्पीनेस, करेक्ट? तो हमारा सबका गोल है कि हैप्पीनेस। ओके, और किसी का कोई प्रश्न है कि यही विराम देते हैं? सर वन लास्ट क्वेश्चन। ये कौन बोल रहे हैं? सर अभिषेक। अभिषेक जी प्लीज पूछिए, पर थोड़ा शॉर्ट नोट पे पूछेगा प्रभु।
Ji sir. Sir, my father considers Guru Nanak Dev Ji as the Supreme Lord, जी and since I'm born into a Punjabi Kshatriya family, जी so जी he says that Guru Nanak Dev Ji is only the Supreme God. Okay. He's above all. Okay. So he says, so when I go to Gurudwara also, so yes, I do have love for Guru Nanak Dev Ji, but when I came into Krishna consciousness, then my problems started reducing, and I have felt that yes, Lord Krishna supports me more than any other deity. And my father is like, you should more worship Vaheguru Ji. This is Kali Yuga, and the ठीक है mantra of Kali Yuga is Satnam Vaheguru, not Hare सर, Krishna Mahamantra. ठीक And when I go to Gurudwara, people say you are stone worshippers, so my heart gets really disheartened. अच्छा प्रभु जी, ऐसा है कि पहले आपको बता दूं कि पहला मेरा क्वेश्चन है, आपके पापा गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ते हैं? जी सर. पढ़ते हैं, वो रीड करते हैं? जी सर. मगर अगर अच्छा चलिए मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। पहली बात तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप किसी भी स्थान पे जाते हैं, चाहे आप गुरुद्वारे जा रहे हैं, मस्जिद जा रहे हैं या चर्च जा रहे हैं, तो उस स्थान को सुप्रीम बताया जाएगा। करेक्ट? ओके जी सर. अब ये बात हम ले जाते हैं श्रीमद् भागवतम में। श्रीमद् भागवतम में जब व्यास देव जी ने चारों वेदों की रचना कर दी, तो प्लीज मैं चाहता हूँ म्यूट कर लीजिए अगर आपका क्वेश्चन हो गया तो चारों वेदों को बनाने के बाद जब चारों वेद बना दिए गए और चारों वेदों की गणना के बाद और पूछा गया, नारद मुनि ने पूछा, प्लीज आप म्यूट कर लें जो भी अनम्यूट है, इसमें मेरे को बोलने में परेशानी होती है, आप प्लीज अनम्यूट। तो यहाँ पर बताया गया जब शास्त्रों का गठन हुआ तो नारद मुनि ने कहा कि आपने सारे लोगों को, देवता लोगों को भी भगवान का नाम दिया है, मगर जो इसको जिस रूप में पढ़ेगा उनको भगवान रूप में स्वीकार कर लेगा। मगर एनीवेज उन्होंने श्रीमद् भागवतम की रचना की और सुप्रीम बताया श्रीमद् भागवतम में श्री लॉर्ड कृष्णा को। मगर हम देखें गुरु ग्रंथ साहिब में अगर देखा जाए तो ही इज ए सन ऑफ लॉर्ड। गुरु नानक देव जी भगवान के परम भक्त थे, ये स्वयं गुरु नानक देव जी ने लिखा है गुरु ग्रंथ साहिब में। कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ, वो हमेशा भगवान राम और गोविंद का नाम खुद जपा करते थे। और यहाँ पर हिंदू स्क्रिप्चर्स में चैतन्य चरितामृत में लिखा है कि नारद जो गुरु ग्रंथ साहिब गुरु नानक देव जी हैं, वो जगन्नाथपुरी दर्शन करने भी गए थे जगन्नाथ जी के, मगर वो जगन्नाथ जी में दर्शन के लिए उनको अलाउ नहीं किया गया था, तो उन्होंने कोई भी प्रोटेस्ट नहीं किया था, वो सीधे समुद्र के किनारे चले गए थे। और वहां पर भगवान लॉर्ड जगन्नाथ ने स्पेशली वहां के पुजारी को सपने में दर्शन दिए कि मेरा एक भक्त मेरे दर्शन करने आया है और तुमने उसको दर्शन करने नहीं दिया, तो वो जाओ, वो समुद्र किनारे खड़ा है। तो जब समुद्र किनारे गुरु नानक देव जी के पास वो पहुंचे तो गुरु नानक देव जी ने अपनी हथेली में जगन्नाथ जी दिखाए और उन्होंने कहा मैंने यही बैठे बैठे भगवान के दर्शन कर लिए। तो कहा जाता है जब कहा जाता है कि ये भगवान के भक्तों को भी लॉर्ड कहा जाता है। आप ये बात ध्यान रखिए, लॉर्ड मीन्स द वन हु इज सुप्रीम। भगवान के भक्त भी सुप्रीम हो सकते हैं, मगर भगवान के भक्त भगवान नहीं हो सकते। तो भगवान गुरु नानक देव जी ने गुरु ग्रंथ साहिब में भी बार बार राम और गोविंद के नाम को स्मरण किया है। अगर गोविंद और राम गुरु नानक देव जी ने जो बोला है बार बार, अगर हम गुरु ग्रंथ साहिब में से राम और गोविंद दोनों निकाल देते हैं तो उसके अंदर कुछ नहीं रह जाएगा। तो आप देख लीजिए कि जिसने अगर गुरु नानक देव जी की गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ी है तो वो सुप्रीम लॉर्ड जानता है कौन है। आप कोई भी वाणी उठा के देख लीजिए, अगर आप गुरु नानक देव जी का कोई भी पाठ उठा के देख लीजिए, बार बार लिखा है राम सिमरो गोविंद सिमरो, राम सिमरो गोविंद सिमरो। अगर ये नहीं कहा होता तो मैं मान जाता कि वो सही कह रहे हैं, परंतु बार बार गुरु ग्रंथ साहिब में भी लिखा है राम सिमरो और गोविंद सिमरो। तो हमें ये फॉलो करना है कि गुरु नानक देव जी चाहते क्या थे, वो कहते थे भगवान राम और भगवान गोविंद को सिमरो, और वही हम कर रहे हैं। तो उन्होंने जो इंस्ट्रक्शन दी हम उसको फॉलो करें। मगर कोई आपको ऐसा कह देता है कि हम डिटी वर्शिप करते हैं, ये गलत है, तो हमें जो करना है हमें करना चाहिए। हमें किसी के प्रति ऑफेंस नहीं करना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान ने उनको इस रास्ते पे लगाया है, भगवान उनको और प्रगति दे, भगवान हमें अपनी शरण मिले और बाकी सबको भी अपने माध्यम से अपनी शरण मिले। तो हमें कभी ऑफेंसिव नहीं होना है। वी जस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर ऑफ लॉर्ड कृष्ण।
जो भगवान के भक्त हैं उनका हमें संग करना चाहिए, अपने स्पिरिचुअल मास्टर के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना चाहिए। करेक्ट? आई होप मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दे पाया। Thank you, sir. Thank you, sir. You have also answered all my questions, and I'm very happy. Thank you so much, sir. और किसी का प्रश्न यहीं पर विराम दें। I think thank you for Thank you taking very all much. the questions. थैंक यू शुक्रिया वेरी मच बहुत। फॉर बहुत धन्यवाद। आप लोग के बहुत अच्छे प्रश्न थे और मैं बड़ा खुश हुआ हूँ ये जान के कि आप लोग की जिज्ञासाएं बहुत ही खूबसूरत है, जिससे और भी लोग लाभान्वित होते हैं। हालांकि मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जब मैं आपके प्रश्नों के उत्तर देता हूँ, और बहुत ही अच्छे प्रश्न थे आपके, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।